सुख और शांति का एक नया रास्ता बताने वाले, मानव को मानवता से परिचित कराने वाले बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के विषय में ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही यह करुणावान थे। इनके अंदर करुणा फूट फूट कर भरी हुई थी। इनके अंदर इतनी करुणा थी कि कभी कभी तो यह प्रतियोगिता में इसलिए हार जाते थे कि अपनी वजह से सामने वाले को हार कर दुखित होना नहीं देखना चाहते थे। सिद्धार्थ ऐसे कर्मों का हमेशा विरोध करते थे जिनको करने से स्वयं को सुख मिले और सामने वाले को दुख मिले। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे हमें एक सही जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं सिद्धार्थ की बचपन की उन कहानियों को। सिद्धार्थ के बचपन से प्रेरणा लेने से पहले जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। एक बार सिद्धार्थ और उनका चचेरा भाई देवदत्त कुछ बच्चों के साथ एक बगीचे में खेल रहे थे। उस खेल में देवदत्त हार जाता है और सिद्धार्थ की जीत होती है। देवदत्त सिद्धार्थ पर छल से जीतने का आरोप लगाता है और इस बात की जानकारी रानी प्रजापति को होती है। देवदत्त रानी प्रजापति से कहता है कि सिद्धार्थ हमसे छल से जीत गया है। रानी प्रजापति यह बात सुनकर सिद्धार्थ को काफी डांट फटकार लगाती है, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल ही मौन रहकर रानी की फटकार को सुन लेते हैं। इन सभी बातों की पुष्टि के लिए रानी सभी बच्चों से पूछताछ करती है। रानी की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा कि इसमें सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है, सिद्धार्थ ने कोई छल नहीं किया, छल तो देवदत्त किए हैं। तब रानी प्रजापति सिद्धार्थ से पूछती है कि अगर तुमने छल किया ही नहीं तो तुम इस बात पर मौन क्यों हो, इसे तुम सहज स्वीकार क्यों कर लिए, आखिर तुमने मना क्यों नहीं किया कि तुमने कोई छल नहीं किया। रानी की बात सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, धैर्य के साथ समय का इंतजार करना चाहिए। सिद्धार्थ की इस समझ भरी बातों को सुनकर रानी प्रजापति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सिद्धार्थ को अपने सीने से लगा लेती हैं। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त को बचपन से ही धनुर्विद्या का बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि वह युद्ध और अखेट का प्रेमी होता है। लेकिन सिद्धार्थ धनुर्विद्या तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सीखते हैं। इस तरह से देवदत्त और सिद्धार्थ की सोच में बचपन से ही अंतर पाया गया, क्योंकि किसी भी काम को करने का उद्देश्य देवदत्त का दूसरा होता था और उसी काम को करने के लिए सिद्धार्थ का उद्देश्य दूसरा होता था। देवदत्त को किसी को कष्ट में डालकर अच्छा लगता था, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को किसी की दुखों से राहत दिलाकर अच्छा लगता था। एक बार सिद्धार्थ महल के पास के ही एक बगीचे में खेल रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक घायल पक्षी आकर गिर जाता है। उस घायल पक्षी को देखकर सिद्धार्थ अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि उस पक्षी के शरीर में एक तीर लगी हुई होती है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। सिद्धार्थ ने उस पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और दवा का लेप करके उसकी जान को बचाते हैं। तभी वहां दौड़ता और भागता हुआ उनका चचेरा भाई देवदत्त आ पहुंचता है। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है कि मेरा निशाना कितना अचूक है कि मैंने एक बार में इस पक्षी को मार गिराया, लाओ इस पक्षी को मुझे दे दो। लेकिन सिद्धार्थ पक्षी को देने से इनकार कर देते हैं। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है कि तुमने सुना नहीं कि इस पक्षी को मैंने मारा है, तुम अपने ज्येष्ठा का अपमान नहीं कर सकते, मेरा कहना मान लो, यही ज्यादा उचित होगा। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं किसी का कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस पक्षी की जान बचाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। तब देवदत्त कहता है कि आखेट करना तो क्षत्रिय का गूढ़ धर्म होता है। तब सिद्धार्थ जवाब देते हुए कहते हैं कि किसी की जान बचाना भी क्षत्रिय का ही कर्तव्य होता है। तब देवदत्त कहता है कि सिद्धार्थ अगर तुमने इस पक्षी को नहीं दिया तो मैं महाराज के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ बोलते हैं कि ठीक है, मैं महाराजा के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। इस तरह से देवदत्त न्याय सभा में पहुंचकर राजा सुधोधन से न्याय की मांग करता है। तब राज दरबार में सिद्धार्थ को बुलाया जाता है और न्याय सभा की कार्रवाई शुरू होती है। न्याय सभा में देवदत्त से पूछा जाता है कि तुम्हारी याचना क्या है। तब देवदत्त कहता है कि मैंने इस पक्षी का आखेट किया है, इसलिए इस पक्षी पर प्रथम अधिकार मेरा है। देवदत्त की बात सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं कि महाराज मैंने इस पक्षी की जान बचाई है, इसलिए इस पक्षी पर मेरा अधिकार होना चाहिए। राजा सुधोधन कहते हैं कि एक ने इस पक्षी का आखेट किया है तो दूसरे ने इस पक्षी की जान बचाई है। अब न्याय किसको मिलनी चाहिए, घायल करने वाले को या जान बचाने वाले को। तभी एक मंत्री सदस्य बोलता है कि क्षत्रिय लोगों का आखेट करना तो
धर्म होता है युवराज। तभी सिद्धार्थ बोल पड़ते हैं कि किसी निर्बल की जान बचाना भी तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए महाराज। तभी देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है कि मुझे तो तुम्हारी क्षत्रियता पे संदेह होने लगा है। सिद्धार्थ उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारी इस मनुष्यता पर संदेह होने लगा है। सिद्धार्थ कहते हैं कि घायल करने से तो पीड़ा बढ़ती है और किसी की जान बचाने से स्नेह बढ़ता है। अब तुम बताओ कि इस जगत में क्या बढ़ना चाहिए, पीड़ा बढ़ना चाहिए या स्नेह? दोनों पक्षों की बातों को सुनने के पश्चात राजा सुधोधन अपने कुलगुरु से कहते हैं कि हे गुरुवर, कृपा करके आप ही न्याय करें। कुलगुरु अपने स्थान पर खड़े होकर कहते हैं कि अब तो मैं न्याय करने में भी असमर्थ हूँ राजन। अब तो यह पक्षी ही बता सकता है कि न्याय क्या है, यह किसके पास रहना चाहेगा। कुलगुरु कहते हैं कि यह पक्षी बेजुबान जरूर है, लेकिन अच्छी तरह से जानता है कि न्याय और अन्याय क्या है, उचित और अनुचित क्या है। उस पक्षी को देवदत्त और सिद्धार्थ के मध्य में रखा जाता है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वह पक्षी सिद्धार्थ की तरफ मुड़ जाता है और सिद्धार्थ के पास जाकर रुक जाता है। सिद्धार्थ उस पक्षी को अपनी गोद में उठा लेता है और उस न्याय सभा में इस बात की पुष्टि होती है कि मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है।